यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं HPSI स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स रहते हैं, कितने टाइप्स में रहते हैं, प्री में रहता है, मेंस में रहता है और कौन कौन से उसके सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, HPSI में देखो एग्ज़ाम जो रहेंगे आपके वो रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्री। ठीक है, प्री का सिलेबस अलग से और मेंस का अलग से। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपके आने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इंडियन जीके में भी देखो क्या क्या आता है, ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री भी आपकी डिवाइड है 3 पार्ट्स में, एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में। उसके बाद आती है आपकी पॉलिटी इंडियन के रिगार्डिंग, इकोनॉमी एंड लास्ट इज करंट अफेयर। उसके बाद ये तो होगी इंडियन की। अब आती है एचपीजी के। अब एचपीजी के का भी सेम स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। उसकी ज्योग्राफी पढ़ लो, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, उसकी इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी और रिगार्डिंग उसके कौन कौन सी स्कीम्स या करंट अफेयर्स बोलते हैं हम जिसको, वो पढ़ने पड़ेंगे। ये तो होगी हमारी इंडियन जीके और एचपीजी के जो एग्जाम में आती है प्री के। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, टेंसेस, वर्ब, यानी ग्रामर रिलेटेड सारे के सारी जो सब्जेक्ट हैं या चीजें हैं वो किस में आती है आपकी इंग्लिश में, लेकिन किस में, प्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी में भी संधि, समास, वर्तनी, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, ये आपके एक तरह से ग्रामर के पार्ट रहे हैं किसमें, हिंदी में। ठीक है, ये तो हो गए आपके कौन कौन से, इंडियन जीके, एचपीजी के, फिर इंग्लिश और होगी आपकी हिंदी। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया वो कर लो, डायरेक्शंस होगी वो आ जाती है। ठीक है, जो भी उसके मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें से आपके क्या बनते हैं, एक तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में मैथ्स भी है, लेकिन प्रीवियस पेपर में या प्रीवियस एग्जाम में आपका मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ एक तरह से आपका कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। ठीक है, अब इनके लिए देखो ये तो हो गए हमारे प्री के एग्जाम्स के। अगर प्री एग्जाम पिछली बार जो था वो था हमारा 85 मार्क्स का, 85 मार्क्स का था, 170 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्या होगा, हो सकता है कि 100 मार्क्स का हो, 200 क्वेश्चन हो। अब वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, उसमें आ जाएगा कि वो 100 मार्क्स का हुआ तो 200 क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली। जो टाइम है वो आपका उतना ही रहेगा, 3 आवर्स का। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया और उसके बाद आप क्या करोगे, मेंस में बैठोगे सीधा, नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और सेकंड इज योर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या आता है, अब देखना, जैसे कांस्टेबल का था इस बार एग्जाम। ठीक है, तो उसमें क्या था, तो इस बार एक है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या था, मेल्स के लिए डिफरेंट रहेगा, फीमेल्स के लिए डिफरेंट रहेगा। अब इधर है मेल के लिए, अभी हम बात करेंगे मेल की। ठीक है, उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, हाइट जो है उसकी देखो, जनरल और ओबीसी के लिए जो हाइट है ये है 5 फीट 6 इंचेस। क्लियर है, और यही SC STs के लिए इसकी है 5 फीट 4 इंचेस। क्लियर, आफ्टर दैट फीमेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो हाइट का रहेगा वो रहेगा 5 फीट, जनरल और ओबीसी के लिए 5 फीट 4 इंचेस, SC STs के लिए रहेगा 5 फीट ओनली। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या एक तरह से हाइट का। ठीक है, मेल्स के लिए, ये सिर्फ मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए चेस्ट का जो साइज रहेगा
जनरल ओबीसी के लिए रहेगा 31 इंच इंटू 32 इंचेस, यानी 31/32। ठीक है। SC/STs के लिए 29/30 इंचेस। ठीक है, ये हो गया एक तरह से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं हम कि उसके बाद क्या होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। सेकंड इज योर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका क्या आएगा, देखो रेस होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेस होगी। अब रेस भी मेल के लिए डिफरेंट, फीमेल्स के लिए डिफरेंट। ठीक है। मेल का जो स्टैंडर्ड रहेगा रेस में वो रहेगा 1500 मीटर। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी दैट इज 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 6.5 मिनट में एक तरह से आपको कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 1500 मीटर। फीमेल्स के लिए यही 800 मीटर की रेस होगी। ठीक है, जो पूरी करनी पड़ेगी आपको 4 मिनट 15 सेकेंड के लिए। ये तो हो गया रेस का। ठीक है, उसके बाद होगा लॉन्ग जंप, ठीक है, और हाई जंप। जो लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा, मेल्स के लिए होगा 4 मीटर का। ठीक है, फीमेल्स के लिए होगा आपका 3 मीटर। हाई जंप मेल्स के लिए 1.25 मीटर और फीमेल्स के लिए 1 मीटर। ये चीजें, यानी इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका जो अगला जो फेज है वो है मेंस। वो होगा आपका एक तरह से डिस्क्रिप्टिव। जो मेंस है वो होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि हाँ भाई इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि जो इसकी जो एज लिमिट है वो रहेगी 21 से 26, 21 से 26, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो भी हमारे बनी थी एक तरह से एक्सटेंशन हुई थी एज, अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी तक जो एज चलेगी वो 21 से 26 चलेगी फॉर जनरल ओबीसी के लिए। ठीक है, जनरल के लिए। SC ST के लिए और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, OBC के लिए 3 इयर्स रहता है, तो दैट मीन्स वो हो जाएगी 26 + 3 दैट मीन्स 20 अप टू 29। और इन SC STs के लिए वो रहेगी आपकी 5 इयर्स, तो दैट मीन्स 26 रही थी, वहाँ से 5 ईयर रिलैक्सेशन दैट मीन्स 31, यानी अप टू 31। अभी तक अगर वो एक्सटेंशन करते हैं या बढ़ाते हैं एज तो ये हो जाएगी 1 या 2 साल की मिल जाएगी, हो सकती है पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी तक कितनी है, 21 से 26, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं जिक्र हुआ एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, ये तो होगी बात हमारी एक तरह से एसेंशियल। और हाँ, इसी के साथ एक चीज़ और, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपकी रहेगी, 21 तो मैंने एज बता दी, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहेगी आपकी ग्रेजुएशन। यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अगर डिस्कस करते हैं कि भी हाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, तो नो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक एज 21 से 26 और दूसरी ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, रिजल्ट आया होना चाहिए। तो उसके बाद चलते हैं अब मेंस। अब मेंस में भी देखो आप, मेंस में एग्जाम होगा एक जिसमें होंगे आपके 2 टॉपिक्स, मतलब एक तरह से 2 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश और ज्यादातर ही एक तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस हिंदी और इंग्लिश क्यों मेन हो जाते हैं सब्जेक्ट आपके SI के लिए, देखो प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है। दैट मीन्स जो आपने प्री में पढ़ा होगा वो आपका मेंस में भी क्या आएगा, काम आएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में या फिर ऐसे राइटिंग्स में।
ठीक है। तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं भी कौन कौन सा सिलेबस आपका इंग्लिश का रहेगा और कौन सा सिलेबस आपका हिंदी का रहेगा। तो पहले चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल निबंध लेखन, निबंध लिखना आएगा, गद्यांश व्याख्या आएगी आपको, पद्यांश व्याख्या आएगी, उसके बाद पत्र लेखन, संधि, पर्यायवाची, लिंग। देखो संधि, पर्यायवाची, वचन ये आप प्री में भी कर रहे हो तो ये आपका एक तरह से मेंस में भी क्या आएगा, काम आएगा। संधि, पर्यायवाची, लिंग, वचन, शुद्ध वाक्य और विराम चिन्ह। और इसमें एक तरह से आ जाता है कि ऑड वन आउट निकालना, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक तरह से क्या हिंदी का, जो आपका किस में आएगा एक तरह मेंस में। और मेनली इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। इंग्लिश में देखो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके, पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग रहेगा, ट्रांसलेशंस, उसके बाद पैराग्राफ एडिटिंग, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ उसमें एडिट करके एक तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा। नरेशंस रहेंगे, डू एज डायरेक्टेड, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसा वैसा क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा एक तरह से मेंस का। उसके बाद देखो बुक्स कौन कौन सी, अब सबके मन में डाउट होता है ना कि कौन कौन सी बुक्स एक तरह से ऑथेंटिकेटेड है भाई, हाँ कौन कौन सी यूज़ करें हम या कौन सी यूज़ करें, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एचपी जीके के लिए अभी तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एचपी में तो सबसे जो बेस्ट है अभी तक के लिए, हाँ थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है, बहुत लंबी है, एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है, तो जगमोहन मल्होत्रा, जगमोहन मल्होत्रा जिसको वंडरलैंड बोलते हैं, ठीक है, वंडरलैंड। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो दोनों के लिए। या फिर हिमाचल दर्पण, आकाश पब्लिकेशन की, पढ़ सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये तो होगी एचपी जीके के लिए। अब करंट कहाँ से करें, गिरिराज पत्रिका आती है वीकली, ठीक है, वहां से आप एक तरह से एचपी जीके का क्या कर सकते हैं, करंट, या फिर कौन कौन सी स्कीम चली इंस्टेंट वो करनी पड़ेगी, और उसके साथ आप उसका बजट। ये तो हुआ एक तरह से एचपी जीके के लिए। बुक्स होगी, कौन कौन से सोर्स हो गए देख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन जीके की ओर। अब इंडियन जीके में भी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी अभी तक मेरे ख्याल से माजिद हुसैन, ठीक है। कुछ कहेंगे सर MGC लॉन्ग बहुत वास्ट है आगे की, ठीक है। माजिद हुसैन इज सफिशिएंट। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, फॉलो कर सकते हो आप उसको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हो एक तरह से, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, बाइबल ऑफ पॉलिटी दैट इज M लक्ष्मीकांत, सफिशिएंट है M लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह। लास्ट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। डेली या तो न्यूज़पेपर, सबसे अच्छा सोर्स है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़े, ठीक है। तैयारी करनी होती है स्टेट जॉब की और पढ़ना होता है उन्हें द हिंदू, तो वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है मानते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो वही पढ़ने से होगा, नहीं, बेटर है द ट्रिब्यून आ रही है आपकी, ठीक है। स्टेट जॉब के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। द हिंदू पढ़ सकते हो, ये नहीं मना नहीं कर रहे हैं कि भी हाँ द हिंदू मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन एक तरह से द ट्रिब्यून सफिशिएंट, मतलब यहाँ पे डाटा मिल जाता है, द हिंदू वास्ट में चला जाता है, ठीक है। द हिंदू से देख सकते हो या कहीं से भी आप करंट अफेयर अपना तैयार करके प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए ग्रामर पकड़ लो, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की, HG पब्लिकेशन की पकड़ लो, ठीक है। हिंदी है, हिंदी के लिए कोई भी आप व्याकरण पकड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स रीजनिंग है,
कोई भी RS अग्रवाल से उठा लो, कहीं से भी उठा लो एक तरह से। तो ये है एक तरह से जो है आपकी वैलिड बुक्स या ऑथेंटिक सोर्स जो मिल सकते हैं आपको, जो एक तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं एक तरह से ऐसे ही का। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्रांच एजुकेशन पॉइंट मंडी में विजिट कर सकते हैं। एक तरह से थॉरोली पूरा का पूरा बताना, एक तरह से टाइम कम होता है, पूरा का पूरा नहीं बता सकते कि उसमें, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा जानना चाहते हैं रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप एजुकेशन पॉइंट मंडी में एक तरह से आके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।